जरा सोचो, तुम्हें एक झूठे केस में फंसाकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया जाए। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है 1931 के पेरिस शहर में, जहां पेपिलॉन नाम का एक शातिर आदमी रहता था जो किसी भी ताले को खोलने में माहिर था। एक दिन चोरी के बाद उसने हीरे अपने बॉस को दिए तो उसका बॉस पूछने लगा कि कहीं तुमने थोड़े बहुत हीरे रख तो नहीं लिए, लेकिन साफ इनकार कर दिया। तभी उसके सामने बुरी तरह जख्मी आदमी को लाया गया और बॉस ने उसे धमकी देकर कहा कि मुझसे झूठ बोलोगे ना तो ऐसा हाल कर दूंगा। यह देखकर पेपिलॉन थोड़ा घबरा गया, लेकिन वह अपने काम के पैसे लेकर वापस चला आया। वह सीधा अपनी गर्लफ्रेंड नैनिटी से मिलने पहुंचा और उसे कुछ हीरे तोहफे में दिए जो उसने अपने बॉस से छुपा लिए थे। उसी समय एक आदमी ने छिपकर नैनिटी के हाथों में वह नेकलेस देख लिया। खैर, फिर उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी और नैनिटी ने कहा कि वो जुर्म की इस दुनिया से दूर अपना एक छोटा सा घर बसाना चाहती है। पर अगली सुबह अचानक उनके घर पुलिस आ गई और उन्होंने पेपिलॉन पर उसी आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया जिसे उसके बॉस ने पीटा था। पेपिलॉन ने उन्हें समझाने की कोशिश की वो बेगुनाह है, लेकिन पुलिस वाले उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गए। पेपिलॉन समझ गया था कि ये पुलिस वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए उसे इस जेल से भागना ही होगा। इसके बाद पेपिलॉन ने जुलॉट नाम के एक कैदी से दोस्ती की, जो जुलॉट ने उसे बताया कि यहाँ से भागने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। फिर उसने डेगा नाम के कैदी की तरफ इशारा करके कहा कि यह तुम्हारी मदद कर सकता है। असल में डेगा के पास बहुत पैसा था, लेकिन फिर एक दिन वह नकली नोट बनाता पकड़ा गया। खैर, फिर सभी कैदियों को कश्ती के जरिए पीनल कॉलोनी नाम के एक जेल में भेज दिया गया। जब रात हुई तो पेपिलॉन ने डेगा से कहा कि मैं पैसों के बदले में जेल में तुम्हारी सुरक्षा कर सकता हूँ, लेकिन डेगा ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। उस रात सोते समय डेगा ने देखा कि किसी ने उसके साथ सो रहे कैदी का बेरहमी से कत्ल कर दिया, क्योंकि उसने अपने पेट में पैसे छुपा रखे थे। यह देखकर डेगा बुरी तरह डर गया और अगली सुबह उसने पेपिलॉन की शर्त मान ली। शर्त के मुताबिक पेपिलॉन डेगा की सुरक्षा सिर्फ तब तक करेगा जब तक वह जेल नहीं पहुंच जाते। असल में डेगा पेपिलॉन के साथ जेल से भागना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी पत्नी उसे जल्द ही छुड़ा लेगी। खैर, सबके सोने के बाद कल रात वाला हत्यारा आज डेगा की जान लेने आ गया। वह डेगा को मारने ही वाला था कि अचानक पेपिलॉन ने आकर उसकी जान बचाई। उसने हत्यारे की जमकर धुलाई की, लेकिन जल्द ही ऑफिसर्स को इसकी खबर मिल गई और उन्होंने पेपिलॉन को कड़ी सजा दी। पर पेपिलॉन को इस बात की खुशी थी कि जिसने उसे पैसे देने हैं वो जिंदा है। अगली सुबह वो सब पिनल कॉलोनी जेल पहुंच गए, लेकिन तभी अचानक जूलियट ने खुद को जानबूझकर जख्मी कर लिया ताकि उसे क्लिनिक में भर्ती कर दिया जाए। असल में वो क्लिनिक से भागने के फिराक में था, क्योंकि वहां सबसे कम पहरा होता है। फिर पेपिलॉन और बाकी कैदियों को इस नई जेल में लाया गया, जहां कई खूंखार अपराधियों को रखा गया था। वहां का वार्डन भी बेहद खतरनाक था और उसमें सभी नए कैदियों को बताया कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यही तुम्हारी सेहत के लिए बेस्ट रहेगा। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे 2 साल तक काला पानी की सजा होगी। अगर दूसरी बार भागते हुए पकड़े गए तो 3 साल की सजा। लेकिन अगर जो तीसरी कोशिश करता पकड़ा गया, उन्हें डेविल आइलैंड नाम की एक जेल में भेज दिया जाएगा, जहां रहकर हर इंसान पागल हो जाता है। और तो और, अगर किसी ने कोई कत्ल किया तो सबके सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी कैदियों को पत्थर उठाने का काम मिला। कुछ दिन बाद पेपिलॉन की मुलाकात एक कश्ती वाले से हुई। पेपिलॉन ने उसे कश्ती के बदले ढेर सारा पैसा देने का वादा किया और वह मान भी गया। उसने पेपिलॉन को अगली रात किनारे पर मिलने को कहा। तभी अचानक एक खूंखार कैदी को इस प्लान की भनक लग गई और उसने पैसों के लिए डेगा पर हमला कर दिया। पर इस बार भी पेपिलॉन ने उस कैदी को धूल चटाकर डेगा की जान बचाई। यह सब देखकर डेगा को एहसास हो गया कि पेपिलॉन के बिना तो वो यहाँ एक दिन भी जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने भी पेपिलॉन के साथ भागने का फैसला किया। फिर अगली सुबह सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया। असल में जूलॉट ने भागने की कोशिश में 2 गार्डों की हत्या कर दी थी। कुछ ही पलों में उसका सर धड़ से अलग करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। उसे देखकर वहां मौजूद सभी कैदियों की रूह कांप गई।
उसके बाद वार्डन ने पैपिलॉन और डेगा को जुलॉट की लाश शमशान में ले जाने का हुक्म दिया। पर रास्ते में अचानक डेगा उल्टियां करने लगा, क्योंकि उसने आज तक कोई लाश ही नहीं देखी थी। तब पैपिलॉन ने उसे समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक गार्ड ने वहां आकर डेगा को लाश उठाने को कहा, लेकिन जब डेगा नहीं माना तो वो डेगा पर कोड़े बरसाने लगे। मगर पैपिलॉन से ये सब नहीं देखा गया, इसीलिए उसने गुस्से में एक पत्थर उठाकर गार्ड के सर पर दे मारा। इसके बाद वो वहां से भाग निकला, लेकिन बेचारा डेगा तो डर के मारे हिल भी नहीं पाया। खैर, रात को पैपिलॉन नदी किनारे कश्ती वाले से मिलने पहुंचा। जब पैपिलॉन ने उससे कश्ती मांगी तो वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। पैपिलॉन ने पीछे मुड़कर देखा कि गार्ड ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। तब यह खुलासा होता है कि ये बोर्ड वाला आदमी ही वार्डन को भगाने वालों की खबर देता था, और इसके बदले में उसे काफी सारे पैसे भी मिलते थे। जल्द ही पैपिलॉन को जेल में वापस लाया गया। वहां वार्डन ने बताया कि जिस गार्ड को उसने पत्थर से मारा था वो जिंदा बच गया है, इसलिए पैपिलॉन को मौत की सजा तो नहीं होगी, लेकिन भागने की जुर्म में अब उसे दूसरे टापू पर काला पानी की सजा काटनी होगी। जब पैपिलॉन वहां पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर उसकी रूह कांप गई। बिजली जेल में कम से कम कैदी इधर उधर घूमकर एक दूसरे से बातें तो कर सकते थे, लेकिन यहाँ उसे एक छोटे से कमरे में बंद रहना होगा, वो भी बिना कोई आवाज किए। यहाँ तक कि इस जेल में तो खुद से बात करना भी एक गुनाह था। इसके अलावा उसे खाने के नाम पर सिर्फ एक बेकार सा शुप मिलता था। लेकिन एक दिन अचानक खाने में उसे एक नारियल मिला। उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा भी था, जिस पर लिखा था कि अब से उसे रोज नारियल मिलेंगे। पैपिलॉन समझ गया कि यह जरूर डेगा की तरफ से है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन जल्द ही वार्डन को इसकी भनक लग गई और उसने गुस्से में उस गार्ड को मार डाला जो पैपिलॉन को खाना देने जाता था। इसके बाद उसने पैपिलॉन से पूछा कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन पैपिलॉन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब वार्डन ने गुस्से में कहा कि अब से उसे आधा कटोरा सूप ही मिलेगा। इसी तरह 1 महीना बीत गया और अब खाने की कमी की वजह से पैपिलॉन सूख कर कांटा हो गया था। एक दिन वार्डन अचानक उसके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया और उसे नारियल भेजने वाले का नाम पूछा, लेकिन इस बार भी पैपिलॉन ने मुंह नहीं खोला। तब गुस्से में आकर वार्डन ने उसे बाकी की सजा अंधेरे में काटने का हुक्म दिया। अब पैपिलॉन की हालत बद से बदतर हो गई थी। न उसे ढंग का खाना मिलता, न वो किसी से बात कर पाता, और अब अंधेरे की वजह से तो उसे आसपास की चीज तक दिखाई नहीं दे रही थी। जल्दी ही अकेलेपन और भूख की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। अब वो इतना कमजोर हो गया कि हिल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। इत्तेफाक से डेगा भी अब उसी जेल में काम करने लगा था। पिछले 1 साल में उसने वार्डन का भरोसा पूरी तरह जीत लिया था। एक दिन डेगा पैपिलॉन से मिलने आया और तब उसे पता चला कि पैपिलॉन तो बस पागल होने का नाटक कर रहा था। वो जानता था कि इस तरह वो आम जेल में वापस लौट सकता है। इसके बाद वो दोबारा से जेल से भागने का प्लान बनाने लगे, पर इस बार उन्होंने 2 और कैदियों की मदद लेने का फैसला किया। पैपिलॉन ने सिलियर नाम के एक कैदी को चुना जो काफी हट्टा कट्टा था, और डेगा ने चुना मैचुरेट को, जिसे अक्सर सभी परेशान करते थे। अब डेगा ने अपने सारे पैसे सिलियर को दिए, जिससे उसने कश्ती खरीदी। फिर अगली रात जब सबको फिल्म दिखाई जा रही थी, तभी उन चारों ने भागने का फैसला किया। हालांकि डेगा को काफी डर लग रहा था, लेकिन पैपिलॉन ने उसे समझाया कि यही उनका आखिरी मौका है। इसके बाद डेगा प्लान के मुताबिक फिल्म देख रहे ऑफिसर्स को शराब देने पहुंचा। उसने बड़ी चालाकी से शराब में नशे की गोली मिला दी और फिर मेन दरवाजे की चाबी चुराने के मौके का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर पैपिलॉन अपने बाकी साथियों के साथ डेगा के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तभी लाइट चली गई और सिलियर ने कहा कि उन्हें अभी भाग जाना चाहिए, लेकिन पैपिलॉन अपने दोस्त डेगा के बिना कहीं जाने को तैयार नहीं था।